एक दूसरे को की टांगे खींची जाती है। एक कहता है तू शराबी है, दूसरे को कहता है तू चर्सी है, तीसरा कहता है ये भांग पी के आता है। इस किस्म के मुद्दे असेंबली में उठाए जा रहे हैं। मुझे बड़ी हैरानगी होती है लोगों की बात करने के बजाय, क्योंकि 28 लोग जो बनाए थे आपने, तो वो तो एक सर्कस है। वो आपने एक फिल्म देखी होगी, मेरी मर्जी। तो वो निजाम जो है वो यहाँ चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है बहुत सी स्टेट्स में बाय इलेक्शन की अनाउंसमेंट्स जो है वो की गई हैं। वहीं पर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर फिर से इस चीज में पीछे रह गया है। जम्मू कश्मीर में अभी भी 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जो खाली पड़ी हुई हैं, जहां पर कोई भी नुमाइंदा जो है वो नहीं है। और उम्मीद की जा रही थी कि इस अनाउंसमेंट के साथ साथ जो है जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो भी लिया जाएगा। ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस टाइम मौजूद है फॉर्मर मिनिस्टर हर्षदेव सिंह जी। इनसे बातचीत करते हैं। सर, हर एक स्टेट में जो है बाय इलेक्शन की अनाउंसमेंट जो है वो की गई है। वहीं पर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर वालों को भी उम्मीद थी कि यहाँ पर अनाउंसमेंट जो है वो होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। क्या लग रहा है कि कब तक जो है जम्मू कश्मीर में बाय इलेक्शन करवाए जाएंगे? कश्मीर को तो किसी गिनती में बीजेपी की सरकार ने रखा ही नहीं है। ये मायने ही नहीं रखता है बीजेपी के लिए। जम्मू कश्मीर को इस्तेमाल किया जाता है अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए बाकी स्टेट्स में। दिस इज यूज्ड एज एन इलेक्टोरल ट्रम्प कार्ड इन अदर स्टेट्स बाय द बीजेपी। दिस इज यूज्ड एज ए पॉलिटिकल फायर क्रैकर। वहां कहेंगे हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, अब देखो अब वहां इलेक्शन नहीं हो रही है, ये है वो है, सिंदूर बांट रहे हैं, फला टीका। इस किस्म के बयान जो हैं वो बंद हो जाएंगे अगर यहाँ इलेक्शन हो जाएगी तो जम्मू कश्मीर, जैसे मैंने कहा, ये मैटर ही नहीं करता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जो ताज है हिंदुस्तान का, उसको इतनी बेरहमी से नजरअंदाज किया जा रहा है जो आज तक कभी नहीं हुआ। जब भी इलेक्शंस रिफ्यूज हुए हैं तो बीजेपी की सरकार में हुए हैं। 2018 से लेकर 24 तक आपने देखा 6 साल तक यहाँ असेंबली के इलेक्शन नहीं हुए। और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन करवाइए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर 2024 में इलेक्शन हुए, पहले भी, वरना वो नहीं करवाना चाहते थे। और अभी 2 सीटें खाली हैं। ये सीटें आप ये मानकर चलिए कि 2018 से ही खाली हैं, क्योंकि इलेक्शंस जब हुए तो एक सीट से तो उसी वक्त रिजाइन देना पड़ा, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला तो 2 सीटों से जीते थे तो उन्होंने रिजाइन दे दिया। दूसरी सीट पर जो देवेंद्र सिंह राणा थे वो नहीं रहे, तो लोगों को नुमाइंदगी जो है वो पिछले 7 वर्षों से नहीं मिल पा रही है। तो जमहूरियत में पीपल हैव अ राइट टू बी रिप्रेजेंटेड बाय द पीपल ऑफ देयर चॉइस। That's what the Supreme Court also says. That's what the law says. कानून ये कहता है, संविधान ये कहता है कि 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होनी चाहिए और 6 महीने से ज्यादा कोई असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी अनरिप्रेजेंटेड नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों को सजा होगी। लेकिन यहाँ सुनता कौन है? यहाँ कानून भी अपनी जेब में रख के चलते हैं ये बीजेपी की सरकार में जो लोग हैं, और ना सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, ना कायदा को मानते हैं, ना कानून को मानते हैं, और अपने मन मर्जी से चल रहे हैं। वो आपने एक फिल्म देखी होगी, मेरी मर्जी। तो वो निजाम जो है वो यहाँ चल रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार कीड़े मकोड़े की तरह समझती है। स्टेट हटा दी, हम लोगों की गर्दन काट दी। ये हमारे मान और स्वाभिमान का प्रतीक थी रियासत, जो डोगरा शूरवीरों ने कुर्बानियों से ये स्टेट बनाई थी। महाराजा गुलाब सिंह ने बनाई, महाराजा हरि सिंह जी ने इस स्टेट को इस मुकाम तक लाने के लिए कितनी जद्दोजहद की और कितनी उन्होंने मेहनत की। और जब ये लोग आए तो इन्होंने स्टेट के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और जिस तरीके से इन्होंने इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, फिर जमहूरी निज़ाम से इसको वंचित कर दिया, फिर अपनी छाती थप जो है वो ठोकते हैं बाहर जाके, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया।
ये जम्मू कश्मीर के लोगों की बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि भारतीय जनता पार्टी आज सरकार में है दिल्ली के। सर असेंबली इलेक्शन की बात करें तो जो रीसेंट असेंबली इलेक्शन हुए थे उसमें आपने चनैनी वाली सीट से जो है कंटेस्ट किया था, अब आप तैयारी जो है नगरोटा वाली सीट से कर रहे हैं, तो आपको कितना डिफरेंस लगता है, क्योंकि वो आपका एरिया था, ये नया एरिया है, और क्या डिफरेंस आप देख रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा मेहनत? देखिए, यहाँ मैं नगरोटा की आपको बात बताऊं, मैं नया कहीं नहीं हूं, क्योंकि मैं 18 साल एमएलए रहा हूं और तालीम का मंत्री भी रहा हूं, और जो मैंने तालीम के मंत्री रहते हुए काम किए हैं उसकी चर्चा पूरे जम्मू कश्मीर में है, बल्कि हिंदुस्तान में हुई। मैंने 11,000 नए स्कूल खोले थे और 35,000 नौजवानों को 3 साल में मैंने भर्ती किया था, जो एक रिकॉर्ड है जो किसी मिनिस्टर का अभी तक नहीं बना है कि 3 साल में इतनी बड़ी तादाद में भर्तियां करना और पूरी पारदर्शिता के साथ करना, जिसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हुई, जिसकी सराहना उस वक्त दिल्ली में हुई, जम्मू कश्मीर में हुई, और लोगों को रोजगार दिया है। कोई ऐसा गांव नहीं है जम्मू कश्मीर में जहां मेरे बनाए हुए स्कूल ना हो, मेरे दिए हुए रोजगार ना हो, नौजवानों को मैंने मुलाजमत ना दी हो। तो लोगों को सब मालूम है और यहाँ अवेयरनेस भी है लोगों में, ऐसी बात नहीं है नगरोटा में। मैं नहीं कहूँगा कि वहाँ नहीं थी, लेकिन दे आर स्लाइटली मोर अवेयर, उनको जानकारी भी है इस बात की कि हमने क्या क्या अपने दौर में काम किए हैं। और लोगों को आज की तारीख में एक नुमाइंदा भी चाहिए, क्योंकि 28 लोग जो बनाए थे आपने, वो तो एक सर्कस है। आज तक 28 लोगों से तो कुछ मिला नहीं है लोगों को। असेंबली के अंदर क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, एक दूसरे को की टांगे खींची जाती है। एक कहता है तू शराबी है, दूसरे को कहता है तू चर्सी है, तीसरा कहता है ये भांग पी के आता है। इस किस्म के मुद्दे असेंबली में उठाए जा रहे हैं। मुझे बड़ी हैरानगी होती है, लोगों की बात करने के बजाय आप लोग इस तरीके का डिस्कशन असेंबली के अंदर कर रहे हैं और पूरी दुनिया आपको देख रही है। आपकी जिम्मेदारी यह बनती है कि आप लोगों की बात करें, लोगों के मसले उठाएं। रिप्रेजेंटेटिव वो होता है जो लोगों के लिए बात करता है। लोगों को जो परेशानियां है, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, मुलाजमत की समस्या है, स्कूलों की समस्या है, अस्पतालों की समस्या है, कोई बात नहीं करता है। लोग चाहते हैं कि कोई सही रिप्रेजेंटेटिव आए और इसलिए लोगों का भरपूर समर्थन भी हमें मिल रहा है। नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो कहा जाता है कि काफी ज्यादा डेवलप कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आप भी अब वहां पर दौरा करते होंगे, तो आपको क्या लग रहा है कि कुछ कमियां हैं? बैकवर्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है नगरोटा, बहुत बैकवर्ड। देखिए, जब मैं रामनगर में रहा, रामनगर का कोई पहाड़ ऐसा नहीं है जहां मैंने सड़क ना पहुंचाई हो, और चोटी तक सड़क पहुंचाई, और पक्की सड़क जिसकी चर्चा असेंबली में भी अक्सर होती थी। 3 डिग्री कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी का कैंपस, कोई उनकी डिमांड ही नहीं रही थी। बिजली, पानी, PMAY के मकान बना के मैंने पहले ही दे दिए जब ये डंडोरा पीटने लगे ये दिल्ली में बैठे हुए नई सरकार। नगरोटा में मैंने देखा सड़कें हैं ही नहीं। मैं आपको गांव के नाम अगर गिन के बता दूं, आप हैरान रह जाएंगे कि कितने ही दर्जनों गांव हैं जहां आज तक सड़कें नहीं बनी, और प्लेन इलाके में सड़कें नहीं बनी। बलाड का गांव है, संगड़ का गांव है, चिल्ला का गांव है, इसी तरीके से मथवार ब्लॉक में दर्जनों गांव हैं जहां अभी तक सड़क नहीं पहुंची है। मैंने कम से कम 30 सड़कों को इस साल के प्लान में रखवाया, नई सड़कों। रामनगर में तो आप ढूंढे से भी आपको नहीं मिलेगा, जहां का मैं नुमाइंदा रहा, कि वहां सड़क बनानी कहाँ है, तो सोचना पड़ेगा कि कौन से इलाके को आप सड़क बनाए। यहाँ तो है ही नहीं। बिजली की यहाँ समस्या, मैंने कोई 12-14 ट्रांसफार्मर इन 6 महीनों में नए लगवा के दे दिए थे ही नहीं। बल्ब जल रहा है तो देखना पड़ता है दिया जला के कि बल्ब जल रहा है या बुझा हुआ है, ये हालत थी। मतलब बहुत डेवलपमेंट की जरूरत है, बहुत डेवलपमेंट की जरूरत है। बहुत निगलेक्ट हुआ है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसमें काम नहीं हुए हैं और लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। तो यहाँ बहुत काम की जरूरत है और कोशिश करेंगे कि इसको भी आगे ले आए हम लोगों के साथ मिलकर। यहाँ के लोगों के भी उतने ही अधिकार हैं जितने बाकी जगह रहने वाले लोगों के हैं, या किसी जो
दूसरे सरमाएदार लोग यहाँ रहते हैं। गरीब लोगों को पूरे तरीके से नगरोटा में नजरअंदाज किया गया है। जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको नजरअंदाज किया गया है और इन लोगों को न्याय दिलाना हमारा परम कर्तव्य बनता है और जिसलिए हम आज की तारीख में भी जद्दोजहद कर रहे हैं। आखिरी सवाल रहेगा, आप नगरोटा में विजिट कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनके काम भी कर रहे हैं, तो लोग जो है अब जो नया जो बाय इलेक्शंस अनाउंस किए जाएंगे उसमें किस तरीके का नुमाइंदा जो है लोग चुनना चाहते हैं? देखिए, लोगों को चाहिए जो उनकी बात कर सके, लोगों के मुद्दे जो हैं वो उभार सके। लोगों को बहुत मुश्किलातें हैं, यहाँ बहुत कठिनाइयां हैं। यहाँ ज्यादातर व्यापारी लोग ही जीते रहे हैं जिन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाया, बड़े बड़े कारोबार जो है वो फैला दिए पूरे हिंदुस्तान में, विदेश तक ले लिए, जमीनें घेरी हैं जिन्होंने क्रशर लगाए, जिन्होंने बड़ी बड़ी एजेंसियां बनाई हुई हैं। तो वो उन विधायकों के पास तो टाइम ही नहीं था कि लोगों की तरफ भी तवज्जो देते। वो तो अपने व्यापार में रहे। तो व्यापारी नहीं चाहिए, लोगों को एक फाइटर चाहिए जो हर्षदेव की शक्ल में उनको मिल सकता है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ फॉर्मर मिनिस्टर हर्षदेव सिंह, जिनसे हमने बातचीत की और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत सी स्टेट में बाय इलेक्शन की अनाउंसमेंट की है, वहीं पर जम्मू कश्मीर में बाय इलेक्शन को लेकर कोई भी खबर जो है वो निकलकर सामने नहीं आई।